व्यूज माइक्रो मैनेजर एक मैनेजमेंट का एक वर्स्ट स्टाइल है। माइक्रो मैनेजर एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है। माइक्रो मैनेजर एक नेगेटिव एटीट्यूड है, एक सिन है। व्यूज माइक्रो मैनेजर वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक बिहेवियर है जिसमें एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने पीयर्स को डीपली मॉनिटर करता है और एक्सेसिव उनकी एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करता है। व्यूज क्या आप माइक्रो मैनेजर तो नहीं है, या आपका बॉस माइक्रो मैनेजर तो नहीं है, या कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका बॉस या आप एक माइक्रो मैनेजर है। व्यूज मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड ट्रेनर, एचआर प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, एकेडमिशियन एंड प्रैक्टिशनर। व्यूज में आपके साथ वो 15 सिम्टम्स की बात करूंगा। अगर आप या आपके मैनेजर में ये 15 सिम्टम्स पाए जाएं या इनमें से कुछ सिम्टम पाए जाएं तो आपने ये समझ लेना है कि आप या आपका बॉस एक माइक्रो मैनेजर है। व्यूअर्स आपने इस चीज को भी अपने ज़हन में रखना है कि माइक्रो मैनेजर एक बैड पर्सनैलिटी है, माइक्रो मैनेजर एक टॉक्सिक बॉस है, माइक्रो मैनेजर एक बैड बॉस है। तो व्यूअर्स अभी हम डिस्कस करते हैं उन 15 क्लूज को, उन 15 साइंस को, उन 15 सिम्टम्स को। अगर उनमें से कोई भी सिम्टम या एक से ज्यादा सिम्टम आपके अंदर पाए जाएं तो आपने समझ लेना है कि आप या आपका बॉस एक माइक्रो मैनेजर है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देना है। व्यूज नंबर फर्स्ट पे माइक्रो मैनेजर कौन है। अगर आपका बॉस आपसे कहे कि आपने मुझे हर ईमेल में सीसी करना है, इट्स मीन टू डू सीसी इन एवरी ईमेल्स। आपने किसी को भी कोई ईमेल्स करनी है तो आपका अगर बॉस कहे कि आपने मुझे हर ईमेल में सीसी रखना है तो इसका समझ लें कि आपका बॉस एक माइक्रो मैनेजर है। नंबर सेकंड पे अगर आपका बॉस कहे कि यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ एवरी स्मॉल टास्क, कि आपने हर किस्म का जो टास्क परफॉर्म करना है उसकी आपने मुझसे अप्रूवल लेनी है, तो फिर भी आप समझें कि आपका जो बॉस है, आपका बॉस एक माइक्रो मैनेजर है। नंबर थर्ड पे व्यूज क्या आता है। आपका मैनेजर या आपका बॉस अगर अनविलिंग हो आपको अथॉरिटीज डेलीगेट करने में, तो आपने अगेन समझना है कि आपका मैनेजर माइक्रो मैनेजर है। कि आपका बॉस नहीं चाहता कि आपको अथॉरिटीज दी जाए, आपको एम्पावर किया जाए, आपको अथॉरिटीज डेलीगेट की जाए ताकि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और आपकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव हो। तो नंबर थर्ड पे क्या है, अनविलिंग टू डेलीगेट अथॉरिटी। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आता है वो सीकिंग कांस्टेंट अपडेट्स, कि वो माइक्रो मैनेजर आपसे कंटिन्यूसली जो स्मॉल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, नंबर ए पे क्या किया, नंबर बी पे क्या किया, आधा घंटे पहले क्या किया, 20 मिनट पहले क्या किया, 2 घंटे बाद क्या किया, आपको अगर कोई असाइनमेंट्स वो दे देता है, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपके सर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, आपकी सीट के पीछे खड़ा हो जाएगा, आपको टेलीफोन कर देगा कि भाई क्या किया, क्या स्टेटस है। तो वो सीकिंग कंटिन्यूस अपडेट्स, और हर टाइम वो अपडेट्स लेता जाएगा, कोई भी असाइनमेंट आपको टास्क करेगा। नंबर फिफ्थ पे क्या आता है, फोकस ऑन लिटिल डिटेल्स। वो आपसे छोटी से छोटी डिटेल मांगेगा। वो कहेगा यार आपने जो काम किया है, जो आपने असाइनमेंट की है, इसमें जो इतनी भी स्मॉल किस्म की डिटेल्स हैं वो मुझसे शेयर करो। नंबर 6 पे व्यूअर्स क्या है, आपको जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि एक माइक्रो मैनेजर है, उसका माइंड में स्मॉल एक्टिविटीज़ का एक जंक होता है, स्मॉल एक्टिविटीज़ उसके माइंड में स्टक होती हैं। वो क्या करेगा, जब भी आपको कोई असाइनमेंट्स देगा उसमें उस असाइनमेंट्स को आपको एक ओवरव्यू नहीं देगा, आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में शेयर नहीं करेगा, आपको असाइनमेंट्स की डिटेल, स्मॉल डिटेल्स आपसे शेयर करेगा। नंबर 7 पे आपका माइक्रो मैनेजर क्या करेगा, डिस्कस इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्यों डिस्कस करेगा, डिसीजन मेकिंग में इसलिए डिस्कस करेगा कि आपकी ये जो एक मैनेजरियल स्किल्स है, कि जैसे जिसमें आपने फैसला करना है, जिसमें आपने अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करनी है, जिसमें आपने अपनी टीम के जो रूटीन के मैटर्स वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है। और व्यूअर्स यू नोज कि एक मैनेजर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है वो एक डिसीजन मेकिंग होती है। तो माइक्रो मैनेजर क्या करेगा, वो डिस्करेज करेगा कि आप कोई फैसला ना करें। वो कोई भी फैसला करने की कोशिश होगी, कोई फैसला करने का टाइम आएगा, वो अपने आप को एंगेज करेगा, अपने आप को इन्वॉल्व करेगा ताकि आपकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो उनको डेवलप ना होने दें। नंबर 8 में अटेंड ऑल स्टाफ मीटिंग। आप लोग अपने ऑफिस में देखते होंगे कि आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो कोशिश करते हैं कि आप अकेले को मीटिंग अटेंड ना करें। कोई भी स्मॉल स्केल की मीटिंग हो, आपके वेंडर्स के साथ है, आपके सप्लायर के साथ है, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ है, या आपकी अपनी टीम के साथ है, वो कोशिश करता है माइक्रो मैनेजर के उस मीटिंग का वो पार्ट हो। नंबर 9 पे एक माइक्रो मैनेजर इनकरेज डिपेंडेंसी। माइक्रो मैनेजर की कोशिश होती है कि आपको इंडिपेंडेंट ना किया जाए, आपके अंदर जो मैनेजरियल स्किल्स वो डेवलप ना हो। आप स्मॉल से स्मॉल एक्टिविटीज़ के लिए अपने मैनेजर से पूछें। आपने कोई भी फैसला करना है,
आपने कोई भी डिसीजन करना है, आपने कोई भी प्लानिंग करनी है, आपने कोई भी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, तो माइक्रो मैनेजर की कोशिश होगी कि आप उसके ऊपर मैक्सिमम डिपेंड करें। नंबर 10 पे व्यूज़ क्या करता है, आपको वो इरेलीवेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है। एक असाइनमेंट उसने दे दी, उस असाइनमेंट्स में आपको पता है कि असाइनमेंट सिंपल सी है, 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वो माइक्रो मैनेजर क्या करेगा, आपको इरेलीवेंट एक्टिविटीज़ में आपको इंगेज करेगा, इन्वॉल्व करेगा और उससे आपका टाइम, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी नॉवेल्टी, आपको इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी को किल करने की कोशिश करेगा। व्यूज़ नंबर 11 पे क्या करता है माइक्रो मैनेजर, किल पर्सनल टाइम। किल पर्सनल टाइम का माना क्या है, आपका ऑफिस 9 to 5 है, वो 6 बजे शाम को ईमेल आपको कर देगा। 6 बजे आपसे जब आप ऑफिस क्लोज करने की पोजीशन में होंगे उस टाइम मीटिंग प्लान कर लेगा, या आपको लेट नाइट एसएमएस करेगा, या लेट नाइट आपको ईमेल फ्लोट करेगा, या लेट नाइट आपको कॉल करेगा, या लेट नाइट आपको असाइनमेंट्स दे देगा, और वो आपके पर्सनल टाइम को किल करने की कोशिश करता है। और व्यूज नंबर 12 पे क्या है, मॉनिटर सिंगल एक्टिविटीज़, कि माइक्रो मैनेजर हर किस्म की स्मॉल से स्मॉल और सिंगल से सिंगल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। और नंबर 13 पे व्यूअर्स माइक्रो मैनेजर क्या करता है कि टेकिंग क्रेडिट एंड ब्लेम अदर्स, कि अगर आपसे कोई अच्छा काम हो जाए उसका क्रेडिट क्या करना, उसने खुद ले लेना है, और अगर काम ख़राब हो जाए तो वो क्या करता है, आपको ब्लेम करता है, आपको कहता है कि आप इनकम्पिटेंट हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको काम नहीं करना आता। तो माइक्रो मैनेजर नंबर 13 में व्यूज़ क्या काम करता है, कोई भी अच्छा काम हो जाए उसका क्रेडिट खुद लेता है, टीम ने अच्छा काम किया लेकिन क्रेडिट खुद लेगा। अगर टीम से बुरा काम हो गया और अगर खुद से इवन बुरा काम हो गया, रॉन्ग काम हो गया, रॉन्ग वर्क परफॉर्म हो गया, तो टीम को ब्लेम करेगा, टीम को क्रिटिसाइज करेगा। और नंबर 14 पे व्यूज माइक्रो मैनेजर क्या काम करता है, फोकस ऑन अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स। अब ऑब्वियसली एक मैनेजर जो प्रोफेशनल होता है जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर फोकस करता है, लेकिन माइक्रो मैनेजर क्या काम करता है, जो अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है उसके ऊपर फोकस करता है। और व्यू लास्ट जो पॉइंट है नंबर 15 है, नंबर 15 में अगर सिम्टम क्या होता है माइक्रो मैनेजर में, उसके माइंड में एक बिलीफ होता है कि मुझसे कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता, सेल्फ बिलीफ दैट नो वन इज कैपेबल। तो व्यूअर्स ये अगर 15 साइंस आपके मैनेजर्स में पाए जाते हैं, ये 15 या 15 से इसमें से कम या ज़्यादा पॉइंट्स, या ये जो 15 पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये या 15 सिम्टम्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, इनमें से अगर कुछ भी क्लूज़ आपके मैनेजर में पाए जाएँ तो आपने समझ लेना है कि आपका जो बॉस है या आप एक माइक्रो मैनेजर हैं। व्यूअर्स माइक्रो मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, उसकी टीम, उसके सबऑर्डिनेट्स उससे अनाई होते हैं और आफ्टर सम टाइम ऐसे मैनेजर्स को, ऐसे बॉसेस को छोड़ जाते हैं और उनको थैंक यू बोल जाते हैं। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, आफ्टर सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे माइक्रो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन से फाइट कर देती है। व्यूअर्स अगर आप माइक्रो मैनेजर हैं या आपका बॉस माइक्रो मैनेजर है तो आपने ये जो माइक्रो मैनेजर की मैनेजमेंट स्किल्स है आपने इसके ऊपर काम करना है। व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।